जिसे देश के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर स्टार बनने में 15 साल लगे, लेकिन वो केवल 18 दिन में अपराधी बनकर सलाखों के पीछे पहुंच गया। जहां एक समय कुश्ती उसके सहारे ऊंचाइयों तक पहुंची थी, वहीं अब कुश्ती पर दाग लग गया है। यानी जो शख्स कल तक सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का हीरो था, देश के नौजवान जिसके नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब देखते थे, वो देखते ही देखते पुलिस और कानून की नज़र में एक मुजरिम बन गया। और मुजरिम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि अपहरण और कत्ल जैसे संगीन जुर्म का। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश की सबसे कामयाब और सबसे नामचीन पहलवान सुशील कुमार की, जो अब एक पहलवान से अपराधी बन चुका है। 4 मई 2021 की यही वही दिन था जिस रोज सुशील कुमार की तकदीर के पहिए ने ऐसी करवट ली कि एकाएक सब कुछ बदल गया। इस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचा और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनकर नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती है, तो उसके गुर्गे ने जब सागर और उसके दोस्तों को बताया कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उससे मिलने आया है, तो सागर उसके साथ ही खुद ही चलकर फौरन उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील एक होंडा सिटी कार में अपने कुछ और साथियों के साथ बैठा हुआ था और यहाँ उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को गाड़ी में बैठा लिया। यानी कुछ वक्त पहले तक जो सुशील कुमार सागर धनखड़ का रोल मॉडल और हीरो हुआ करता था, अब वही सुशील कुमार उसका और उसके साथियों का किडनैपर बन चुका था। सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। सागर धनखड़ से किसी बात पर कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी और इसी गुस्से में उन्होंने सागर और उसके साथियों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को कुछ इतनी चोटें आई थी कि उसकी जान ही चली गई। सुशील ने अपने एक सहयोगी प्रिंस को बोलकर इस विवाद का वीडियो बनवाया ताकि बाद में इसे वायरल करके दूसरे गैंग्स और पहलवानों के बीच अपनी धाक जमा सके, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। यही वीडियो सुशील के गले की फांस बन गया। दूसरी तरफ सागर के साथ मारपीट में घायल हुआ सोनू महल दिल्ली हरियाणा के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल संदीप काला उर्फ काला झटेड़ी का भतीजा निकला। सुशील ने उसको अधमरा करके झेटली गैंग से भी मुसीबत मोल ले ली। सोनू के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज है। एक समय सुशील और झेटली के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। सागर मर्डर केस में सुशील कुमार के साथ नीरज पवाना गैंग के सदस्य भी शामिल थे। छत्रसाल स्टेडियम के पास एक स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली थी जो नीरज पवाना के मामा के गांव के एक शख्स की बताई गई। पवाना और जटेड़ी गैंग की अदावत बहुत पुरानी है। ऐसे में 2 गैंग्स की दुश्मनी के बीच अब सुशील बुरी तरह फंस चुका था। गैंगस्टर नीरज पवाना जेल में रहते हुए अपने गैंग को चलाता है। उसके साथ सुशील की दोस्ती होने की वजह से काला झटेड़ी पहले से ही नाराज चल रहा था। वहीं बवानिया के सपोर्ट पर झटेड़ी गैंग को सुशील ये दिखाना चाहता था कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। इस तरह सुशील कुमार अखाड़े से दूर होता गया और अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता गया। आमदनी घटी तो वसूली का काम करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे अपने स्टेडियम के पहलवानों के जरिए विवादित जमीन और मकान कब्जा या खाली कराने लगा। इतना ही नहीं, अपने रसूख के दम पर दिल्ली में कई टोल नाकों का ठेका भी ले लिया। इस तरह की गैर कानूनी कामों के चलते उनका गैंगस्टरों के साथ संपर्क बढ़ने लगा। सुंदर भाटी, काला झटेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज पवानिया जैसे बड़े गैंगस्टरों से साठगांठ करने लगा। बताया जाता है कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर स्थित उनके टोल ठेके पर बवानिया गैंग के गुर्गे पैसा वसूलने का काम करते थे।